नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मणिपुर टू मुंबई भारत जोड़ो के बाद अब 14 जनवरी से 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 14 राज्यों और 85 जिलों को किया जाएगा कवर। मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। इस यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लगने का अनुमान। अग्निपथ स्कीम से सरकार ने युवाओं के सपनों को खत्म कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा मोदी ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। 2 करोड़ महिलाएं बनी लखपति। गांव गांव तक पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात। कहा स्वयं सहायता समूह से 10 करोड़ बहन बेटियां जुड़ी। 11 करोड़ को मिला नल कनेक्शन। सरकार लोगों की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खड़गे व राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 घंटे तक चली कांग्रेस की बैठक। कन्हैया कुमार सहित 36 वरिष्ठ नेताओं की रही सहभागिता। सारा फॉर्मूला हुआ सेट। इस बार ठोस रणनीति बनाकर चुनाव मैदान में एनडीए का मुकाबला करने उतरेगी कांग्रेस। आटा और दाल के बाद पेश है भारत राइस। भारत ब्रांड के तहत अब 25 रुपए किलो की दर से चावल बेचेगी मोदी सरकार। कीमतों पर नियंत्रण रखना है लक्ष्य। आम आदमी की पूरी थाली हुई सस्ती। पुरस्कारों से घिन आने लगी है बजरंग और साक्षी के बाद अब विनेश फोगाट ने किया खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान। पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र। कहा हमारे मेडल अवार्ड्स को 15 रुपए का बताया जा रहा। अयोध्या के राम मंदिर में कलाकार दीवारों और खंभों पर बना रहे शिव, गणेश और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां निर्माण के नए वीडियो आए सामने। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का दिया हवाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी जल्द नमाज पर बैन लगाने वाले हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके भारत के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश। चांद सूरज के बाद अब सुलझेगी अंतरिक्ष की गुत्थी। इसरो 1 जनवरी को अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के तीव्र ध्रुवीकरण की जांच करने के लिए अपने पहले एक्सरे पेलारीमीटर सैटेलाइट करेगा लॉन्च। समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए होना होगा सतर्क। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जहाजों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम लागू होने की अधिसूचना जारी हुई। राज्य की विधानसभा सीटें बढ़ाकर 114 की गई, जिनमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रहेंगी आरक्षित। भारतीय स्टेट बैंक ने नए साल से पहले अपने करोड़ों ग्राहकों को दी खुशखबरी। एफडी पर बढ़ाया ब्याज। अब 3.50% से लेकर 7% तक मिलेगा इंटरेस्ट। पहलवानों के संघर्ष के चलते हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी। बजरंग पुनिया से लड़ी कुश्ती। बोले अखाड़ा छोड़ सड़कों पर लड़ना पड़े तो कौन पहलवान बनेगा। वहीं राहुल के दाव देखकर पुनिया के कोच भी हैरान। बोले कुश्ती अखाड़े में डाक, धोबी पछाड़ जैसे मुश्किल दाव लगाए। सरसों का साग और बाजरे की रोटी खाई। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट। 110 फ्लाइट्स लेट। यूपी राजस्थान में कम विजिबिलिटी से 9 सड़क हादसे, 55 गाड़ियां टकराई, 8 लोगों की मौत। अयोध्या की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। नीतीश लालू के भी शामिल होने की आशंका। सीताराम येचुरी पहले ही ठुकरा चुके निमंत्रण। फिर डराने लगा कोरोना वायरस। 8 राज्यों में JN.1 वेरिएंट के अब तक 109 केस। अकेले गुजरात में 36 मामले। देश भर में आज 529 पॉजिटिव केस, 3 की मौत। एक्टिव केस 4000 के पार। बिहार में गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन केबल ब्रिज। इसके नीचे से गुजर सकेंगे बड़े जहाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। क्या मीडिया के पास केवल राम मंदिर ही एक मुद्दा है। महंगाई, रोजगार के बारे में बात होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने राजौरी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिकों से कहा आपके ऊपर कोई नजर डाले यह हमें बर्दाश्त नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर माता सीता की मायके जनकपुर से अयोध्या भेजी जाएगी। फल, पकवान, वस्त्र, आभूषण समेत कई जरूरी वस्तुएं। राम जानकी मंदिर के महंत ने कहा मिथिला की पुरानी परंपरा है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो मायके से जरूरत की सामग्री भेजी जाती है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में लंबित 11 ऐसे मामले पर होगी सुनवाई जो देश की दशा दिशा को करेंगे प्रभावित। इसमें ज्ञानवापी फ्री ब्रिज मामला भी शामिल। डीप फेक पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी। डिजिटल प्लेटफॉर्म को करना होगा आईटी नियमों का पालन। यूपी में सपा ने कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दिया प्रस्ताव। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 7 तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिल सकती है 1 सीट। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खाली किया मुख्यमंत्री आवास। 16.5 साल रहे भावुक दिखे कर्मचारी। अपने नए ठिकानों की जानकारी देते हुए कहा मेरा पता जरूर बदला है लेकिन जनसेवा का कार्य जारी रहेगा। आपके मामा के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर लगाया चिट्ठियां भेज परेशान करने का आरोप। महाठग ने दिया जवाब। कहा प्यार को लीगल तरीके से भेज रहा हूं। बिहार में एक बार फिर हुआ पुलिस पर हमला। विवाद सुलझाने सिपाहियों के साथ पहुंचे दारोगा की वर्दी फाड़ी। वाहन के साथ भी की तोड़फोड़। अयोध्या में जन्मभूमि परिसर में 7 और मंदिर बनेंगे। इनमें ऋषि मुनियों, राम भक्तों की मूर्ति होगी। 2024 में कंप्लीट हो जाएंगे। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। रोजाना 44,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे। साल अंत तक 1 करोड़ पहुंच सकती है भक्तों की संख्या।
भारत रूस संबंध स्थिर और अभी भी बहुत मजबूत है, व्यापार से लेकर आपसी रिश्तों पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। राम मंदिर किसी के बाप का है क्या, जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को न्योता न मिलने पर भड़के शिवसेना सांसद संजय सिंह। कहा हमें नहीं जरूरत निमंत्रण की, हम रामलला का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे, लेकिन ये पूरा शो खत्म हो जाने के बाद। सीए लागू होने से कोई रोक नहीं सकता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को दी खुली चुनौती, बोली जनता को गुमराह कर रही बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा। बुधवार को बंपर उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 701 अंकों की तेजी के साथ 72,038 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 213 अंक बढ़कर 21,654 पर हुआ बंद। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस भर्ती में सभी वर्गों को आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट, महिलाओं को 20% आरक्षण। 20% बढ़ा शिक्षा कर्ज, अप्रैल अक्टूबर में पढ़ने के लिए भारतीयों के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का लोन, आरबीआई की रिपोर्ट ने दी जानकारी। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस के साथ किया अहम परमाणु ऊर्जा समझौता, चीन से अमेरिका तक मची खलबली। जिनके राज्य में 1984 के दंगे हुए वो क्या न्याय दिलाएंगे, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री का कटाक्ष। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट में आया नाम, संजय भंडारी केस में लगे बड़े आरोप। अमित शाह बोले बंगाल सीएम घुसपैठियों की मदद कर रही, कहा दीदी वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2 करोड़ महिलाएं बनी लखपति, गांव-गांव तक पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात, कहा सरकार की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। ऑनलाइन मोड में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विकसित भारत यात्रा के हजारों लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सहकारिता का लाभ दूध और गन्ने के क्षेत्र में मिलना शुरू हो गया है। आने वाले समय में हमारे पशुपालकों को लाभ मिलेगा। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांव तक पहुंच रहा है। युवा महिलाएं, गांव के वरिष्ठ नागरिक आज मोदी की गारंटी की गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और इस गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गाँव में पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लाभार्थियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि इस यात्रा में जिस प्रकार देश की गरीब, किसान, युवा और महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखी हैं, उन्हें सुनकर मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। मणिपुर टू मुंबई भारत जोड़ो के बाद अब 14 जनवरी से 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 14 राज्यों और 85 जिलों को किया जाएगा कवर। मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब दूसरी यात्रा निकालने की घोषणा की है। कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा है। मणिपुर से मुंबई तक होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से होगी, जो कि 20 मार्च तक चलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस की यह यात्रा पहले की तरह पूरी पैदल नहीं होगी। इस मेगा यात्रा में बस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके जरिए 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर किया जाएगा। 6200 किलोमीटर की इस यात्रा में कांग्रेस जिन राज्यों को कवर करेगी उनमें मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। कांग्रेस का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है, इसलिए पार्टी ने इतनी लंबी यात्रा का रूट चुना है। पार्टी ने इसकी शुरुआत मणिपुर से की है, क्योंकि वहां बीते साल मई महीने में हिंसा का दौर जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अब तक मणिपुर में हिंसा नहीं रोक पाई है। राहुल गांधी भी कुछ दिनों के लिए मणिपुर दौरे पर गए थे और वहां हिंसा पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी। हालांकि यह प्रस्ताव गिर गया था। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मणिपुर को आधार बनाकर देश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।